एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने क्लासेस को रेगुलरली कवर कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। क्लास 11 की मैथ की सीरीज में हम पहुंचे हुए हैं एक्सरसाइज 1.3 पर और उसका पार्ट 1 हमने कवर करा दिया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है और इसके अंदर हम पूरा कवर करा देंगे पूरी एक्सरसाइज को। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि हमने इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको इंटरवल का और यूनिवर्सल सेट का, तो उसी पे एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये वाली प्रश्नावली। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक एकदम, तभी जाके ये आपको अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन और बहुत आसान है, आपको समझ में आएगा। ये पूरा विश्वास करके ही आज की क्लास को देखिएगा और मेरा कोई भी क्लास अब अगर देखते हैं तो पूरा विश्वास के साथ देखिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आप बिना क्लास से सब कुछ समझे नहीं जाएंगे। सब कुछ आपको समझ में आएगा, सब कुछ क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 6 पे पहुंचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 1 का और पूरी प्लेलिस्ट इस चैप्टर की वहां से मिलेगी, तो वो भी आपने अगर नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हैं। साथ में डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक करके भी आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। कह रहा है राइट डाउन द फॉलोइंग इनटू इंटरवल फॉर्म्स। सभी को क्या करना है, इंटरवल के रूप में लिखना है। इंटरवल वाला क्लास हमने लिया था जब बेसिक कॉन्सेप्ट का लिया था, क्योंकि हम बिना बेसिक चीजें बताए आपको क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसका एक ही कारण है, मैं नहीं चाहती कि बच्चा क्वेश्चन को रटे और वो आगे चल के भूल जाए, उसके काम ना आए। मैं इसीलिए पहले उसके कॉन्सेप्ट को कराती हूँ, फिर जाके आपके क्वेश्चन को कराती हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट अगर आपको आए तो क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही करते जाओगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि इंटरवल क्या होता है, बहुत अच्छे से एक अलग लेक्चर में इंटरवल ही केवल पढ़ाया है। और इंटरवल ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, नहीं ढंग से पढ़ाते हैं क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इंटरवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12th में भी जब आप समाकलन पढ़ोगे, अवकलन पढ़ोगे, वहाँ इंटरवल आएगा। आप पढ़ोगे अगर इनवर्स त्रिकोणमिति फलन, वहाँ भी आपका क्या है, पूरा इंटरवल है। तो इंटरवल अच्छे से समझना जरूरी है, हमने कराया हुआ है आपको। मुझे पूरी उम्मीद है इंटरवल वाली क्लास आप लिए होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पूरा इंटरवल पे दिया है, इसके अगला क्वेश्चन भी इंटरवल पर है और आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन इस पे बेसिस मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंटरवल की बेसिक क्लास आपने लिया है। नहीं लिया है, डायरेक्टली आई बटन पे दिख रहा है एक वीडियो, उसको जाके देख लीजिएगा, इंटरवल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी मैं बताऊंगी लेकिन थोड़ा शॉर्टली बताऊंगी, वहाँ मैंने डीप में समझाया है तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इन सभी क्वेश्चन को इंटरवल यानी कि अंतरालों के रूप में लिखिए। ये समुच्चय निर्माण विधियों में लिखा है, इन सबको कह रहा है कि अंतराल रूप में लिख दीजिए। चलिए भाई लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट दे रखा है, x such that x belongs to R और -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6, ये दिया है। इसको इंटरवल रूप में लिखना है। हमने कहा भाई ठीक है, हमें बस इतना ही हमने आपको पढ़ाया था कि 4 टाइप के इंटरवल होते हैं मेरे भाई, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला। ये 4 इंटरवल का जिक्र हमने किया था आपसे, अच्छे से इसको समझाया था। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि विवृत अंतराल, और इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। आइए, पहले क्लोज्ड है इसलिए इसका नाम हो गया सेमी ओपन। सेमी ओपन इंटरवल, और ये पहले इसका क्या है, क्लोज्ड है तो इसका सेमी क्लोज्ड हो जाएगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो ये 4 इंटरवल्स होते हैं और हमने एक बात बताया था, अगर कोई इसमें है तो ये हमेशा इसका चिन्ह क्या होता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक चिन्ह होता है। कहने का अर्थ है या तो बड़ा या तो छोटा, एक चिन्ह वाला आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 चिन्ह आते हैं, इसमें हमेशा
बड़ा बराबर और छोटा बराबर, यानी दो दो सिंबल लगे होते हैं, बड़ा के नीचे बराबर, छोटा के नीचे बराबर, ये दो चिन्ह वाला होता है। इसी तरह इन दोनों की मदद से ये दोनों बने हैं, तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, इधर छोटा लगा है तो इधर छोटा चिन्ह आएगा, छोटा या बड़ा दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, और इधर बड़ा लगा है तो इधर डबल हो सकता है। इस टाइप का इसका फॉर्मेट होता है। इसकी बात करिए कैसे होगा, इधर बड़ा लगा है तो अब इस बार इधर दो चिन्ह होंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, और इधर से सिंगल होगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो ये इसका तरीका होता है। हमने ये पूरा अच्छे से आपको बताया है एक लेक्चर में। यहाँ हम अगर देखें तो जो भी आपको दिया है, आपको एक चीज नजर आता हो, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स रियल नंबर है। यक्स क्या है, वास्तविक संख्या है, जहाँ यक्स का जो मान है ऋण 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और बराबर है। तो यहाँ आप दो चिन्हों से पहचान कर सकते हैं। चिन्ह देखिए, यहाँ दो चिन्ह वाला है, छोटा और बराबर दिया है, यहाँ एक ही चिन्ह दिया है, तो दो चिन्ह और एक चिन्ह, दो चिन्ह और एक चिन्ह कहाँ पे है, ये देखिए ये वाला फॉर्मेट है, दो चिन्ह और एक चिन्ह वाला, तो यही ब्रैकेट बन जाएगा इसके लिए। तो इस टाइप का ब्रैकेट बनाए, जिधर एक चिन्ह उधर छोटा ब्रैकेट, जिधर दो चिन्ह है उधर बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, बस काम खत्म। अब क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए इसमें और इसको लिख दीजिए इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे इंटरवल के रूप में लिखने के लिए कह रहे हैं ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। जिधर एक चिन्ह उधर एक छोटा ब्रैकेट और जिधर बड़ा दो दो चिन्ह है उधर बड़ा ब्रैकेट, काम खत्म। यही इंटरवल रूप है इसका। अगले पे चलते हैं, आते हैं पार्ट 2 पर। छठे का दूसरा पार्ट दे रखा है, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन यक्स लेस देन -10। इसको देखिएगा, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो क्या दिया है, यक्स यहाँ भी रियल नंबर है, लेकिन यक्स का मान क्या रहा है, 12 से बड़ा है और ऋण 12 से बड़ा और ऋण 10 से छोटा है। तो यहाँ दोनों तरफ एक ही चिन्ह तो है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन एक ही है, नीचे बराबर नहीं लगा है। तो ये किसका हो जाएगा, इसका अंतराल आपका हो जाएगा, दोनों तरफ एक चिन्ह तो दोनों तरफ छोटा कोष्ठक और साइड वालों को बस लिख दीजिए साइड में, हो गया। यही इसका इंटरवल है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। कुछ करना ही नहीं है, बस आप देखो कितना चिन्ह है तो उस हिसाब से आप कोष्ठक लगाइए। दो चिन्ह वालों के लिए बड़ा ब्रैकेट होता है और एक चिन्ह वालों के लिए छोटा ब्रैकेट होता है, और ये दोनों इन दोनों की मदद से ही बना है। ठीक है, आते हैं अगले पे। छठवें का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, कह रहा है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू यक्स और यक्स इज लेस देन 7। इसका अंतराल क्या होगा जरा बताएंगे। हमने क्या कहा, आप देखो कितना चिन्ह है, यहाँ एक और दो चिन्ह है, इधर एक चिन्ह है, तो जिधर दो चिन्ह उधर स्क्वायर ब्रैकेट और जिधर एक चिन्ह उधर छोटा ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा, ये इधर दो चिन्ह है तो इधर बड़ा ब्रैकेट, इधर एक चिन्ह है तो इधर छोटा ब्रैकेट, बाकी साइड में छाप दीजिए, जो उनके साइड में दिए हुए हैं उनको लिख दीजिए, हो गया, काम खत्म। बस अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो चौथा पार्ट है और लास्ट पार्ट यही है, दिया है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, कह रहा 3 छोटा है बराबर है यक्स के, यक्स छोटा बराबर है 4 के। इस पे क्या ख्याल है, यहाँ देखेंगे तो दो बार दो जगह चिन्ह दिया है, दोनों जगह डबल डबल, छोटा बराबर छोटा बराबर, तो यहाँ पे आपका दोनों तरफ दो चिन्ह है तो दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे मान को किनारे किनारे लिख दीजिए 3 और 4, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। खाली आपको चिन्ह गिनना है और इस हिसाब से कोष्ठक लगा देना है। इसका अपना एक मायने होता है, यहाँ तो आपने केवल लिख दिया, ठीक है, इतना ही पूछा है, लेकिन इसका जो ब्रैकेट है इसका बहुत मायने होता है, क्या मतलब होता है इसके अंदर लिखे मानों का। यहाँ इस कोष्ठक में लिखा तो कुछ और मतलब होगा, उसी को इस कोष्ठक में लिख दिया जाए तो कुछ और मतलब होगा। तो ये चीजें मैंने क्लियर कराया हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप क्लास को लेंगे, इसके बेसिक वाले को, जिसमें मैंने इंटरवल को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो अगला क्वेश्चन है आपका। देखेंगे क्या दिया है, कह रहा निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। कह रहा इन द फॉलोइंग इंटरवल्स राइट डाउन इनटू द फॉर्मेट ऑफ
प्रॉपर्टी मेथड गुण विधि में लिखने के लिए कह रहा है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन अभी था ना, आपको गुण विधि में दे रखा था, प्रॉपर्टी मेथड में लिख रखा था, और आपको क्या करना था, आपको उसको बदल के इंटरवल यानी कि अंतराल में बदलना था। उसी तरह इस बार अंतराल दे दिया है, आपको उसको समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा काम ये तो है, हम लोग कर लेंगे अच्छे से। देखेंगे कैसे होगा सॉल्यूशन। अगर हम बात करें 7वें के पहले के, तो क्या दे रखा है, -3 0। समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप पहले ये देखो कि ये आपका कौन सा कोष्टक दिया है। अंतराल को ऐसे ही देखा जाता है। पहले देखिए कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, वो भी दोनों तरफ छोटा कोष्टक है। तो छोटा कोष्टक का मतलब होता है एक चिन्ह, तो चाहे छोटा ही हो चाहे बड़ा हो, लेकिन एक चिन्ह हो। तो अगर हम इसको कहें समुच्चय निर्माण विधि, इसकी समुच्चय निर्माण विधि क्या हो जाएगी, समुच्चय निर्माण विधि का एक प्रोसेस होता है, सबको हम x मान लेते हैं। तो क्या लिखते थे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सब के सब एक रियल नंबर दिए हैं। रियल नंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि धन भी दिया है, ऋण में दिया है, जीरो भी दे रखा है, इसलिए ये सब क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो हम लिख दिए x सच दैट x एक रियल नंबर है। अब अंतरालों को लिखिए। अब हमें इस अंतराल के बीच में किसको रखना है, x को रखना है, तो x को रख देंगे बीचों बीच। ठीक है, यही तरीका आप भी अपनाइएगा। x बीचों बीच है। अब दोनों तरफ छोटा कोष्टक है ना, तो एक तरफ x का मुंह, x को बड़ा दिखा दीजिए और एक तरफ x को छोटा दिखा दीजिए। यहाँ x का मतलब इधर वाले मान से बड़ा होगा और इधर वाले मान से छोटा होगा। ठीक है, इधर वाला मान क्या है, ऋण 3 था, इधर वाला मान क्या है, 0 था। ये आपका आंसर हो जाएगा, निसंदेह यही आंसर होगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं होगी। मुझे पूरा उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। दूसरे पे चलते हैं। इसके 7वें का जो दूसरा पार्ट है, क्या दिया है, इस बार बड़ा ब्रैकेट 6 और 12 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे, समुच्चय निर्माण आपको अच्छे से आएगा। समुच्चय निर्माण विधि में इस अंतराल को अगर लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप सबको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब में रहता है। फिर इस x को बीचों बीच लिख दो, दोनों तरफ जगह छोड़ लेना। फिर x को ध्यान देंगे, यहाँ कौन सा कोष्टक है, यहाँ कोष्टक छोटा था इसलिए हमें एक चिन्ह लिए थे। ठीक है, यहाँ कोष्टक बड़ा वाला दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ 2 चिन्ह आएगा। तो एक तरफ x को बड़ा बराबर दिखा दीजिए, एक तरफ छोटा बराबर, क्योंकि ये बीच में आएगा हमेशा दोनों मानों के, इसलिए इससे बड़ा है बराबर है, इससे छोटा है बराबर है। अब इधर वाला मान क्या आएगा, जो इधर दिया है इधर लिख दीजिए, जो इधर दिया है उसको इधर लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एकदम आसानी से। अगला देखेंगे पार्ट 3 इसका, 7वें का पार्ट 3 क्या दिया है, एक छोटा, इधर छोटा कोष्टक बनाया है, इधर बड़ा, और 6 और 12 यहाँ भी लिखा है, सेम चीज है। मैंने कहा था ना कोष्टक बदलने से वैल्यू भी बदल जाती है। अभी देखिएगा इसका समुच्चय निर्माण विधि क्या होगा, समुच्चय निर्माण विधि क्या होगा भाई, हमने कहा पहले तो सबको x मानो, लिखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा लगाओ। फिर क्या करना है, इस x को बीचों बीच लिख दो और जगह छोड़ दो दोनों साइड में, है ना। अभी क्या करेंगे, कोष्टक को ध्यान से देखिए, किधर क्या है। देखिए पहले वाले की तरफ, शुरुआत वाले की तरफ छोटा कोष्टक है, माने एक चिन्ह आएगा, और इधर बड़ा कोष्टक है, माने 2 चिन्ह आएगा बस। और ध्यान रखना है, इस एक बार x को बड़ा दिखाना है, एक तरफ x की शुरुआत में x की तरफ मुंह खुला होगा और दूसरी तरफ मुंह बंद होगा। इस बात का सब में मैंने ध्यान दिया है, आप भी इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ये नहीं कि इसको उल्टा बना दें, तब फिर आपका मामला यहाँ बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ बड़ा दिखाएं तो यहाँ छोटा दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ साइड वाले मानों को रख दीजिए, 6 था ये 12 था, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इधर एक सिंबल इधर डबल इसलिए क्योंकि ये छोटा था, ये बड़ा ब्रैकेट। हमने आपको बताया बड़ा ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद श्रृंखला।
बंद अंतराल, उसमें क्या होता है, डबल चिन्ह होता है, और इसको कहते हैं ओपन। तो इसमें छोटा होता है, एक छोटा चिन्ह या बड़ा चिन्ह, केवल एक ही चिन्ह होता है। तो अब आ जाते हैं सातवें के चौथे पार्ट पर। सातवें का चौथा पार्ट जो है दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट माइनस का 23 कॉमा 5, इधर दिया है आपका छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट को ध्यान में रख के काम करिए। समुच्चय निर्माण विधि क्या हो जाएगी, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि, विधि क्या हो जाएगी, सबको यक्स मानना है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर यानी रियल नंबर। अब यक्स को बीच में लिखना है, दोनों तरफ जगह छोड़नी है। कोष्टक को देखिए, पहले बड़ा कोष्टक है तो इधर 2 चिन्ह वाला आएगा, बाद में छोटा है यानी 1 चिन्ह आएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिए यक्स की तरफ मुंह खुला है, इधर बंद है, ये चीज सब में रहेगा। इधर ऋण 23 दिया है तो ऋण 23 लिख दीजिए आराम से, माइनस का 23, और इधर 5 दिया है, 5 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए शेयर करते हुए चलेंगे, और फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। पूरा मैथ्स यहाँ से कंप्लीट होगा, इतने आसानी से कंप्लीट होगा कि आपको नहीं लगेगा कि आप 11th का मैथ कर रहे हैं, ऐसा विश्वास मानिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कि क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। नंबर 1 दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, नंबर 2 दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको दिया है कि नीचे दिए गए जो 2 समुच्चय दिए हुए हैं उनके लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या लिखना चाहेंगे, क्या उचित उसका यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे समष्टि समुच्चय भी कहते हैं, क्या होगा। तो इसका भी बेसिक क्लास मैंने लिया था, मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ती जिसका बेसिक ना कराई, क्योंकि बेसिक आपको पता है क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। कराई हूँ समष्टि समुच्चय का भी, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो चैनल पे विजिट करेंगे। और समष्टि समुच्चय बाई आचरण, यूनिवर्सल सेट बाई आचरण, कुछ भी सेट आप सर्च करेंगे, आपको जो वीडियो मिलेगा देख लीजिएगा, वहाँ मैंने कराया है। साथ में प्लेलिस्ट आपका क्लास 11th का जो है ना, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे दे रखा है, आपसे कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ये होता है कि दिए गए जो अलग अलग समुच्चय हैं उनसे उनको मिला करके ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसका लिख दीजिए कि जिससे वो अलग अलग समुच्चय बने होंगे। कहने का मतलब है दिए गए जो अलग अलग समुच्चय हैं जिनका आपको सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है, वो सब दिए गए समुच्चय उसी सार्वत्रिक के क्या हो जाए, सबसेट यानी कि उप समुच्चय हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ इस बात को आपको समझाना चाहूँ तो अगर U एक समष्टि है और यहाँ पे मैं आपको दे दूँ A B C D E F डैश 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 Z तक, इसमें सब आएगा, राइट। और एक और सेट आपको A दे दूँ जिसमें दे दूँ A E I O U, और एक आपको B दे दूँ B C D F G H J डैश डैश डैश। तो आप यहाँ अगर मैं पूछूं U A और B को ध्यान से देखिए, आपको क्या मिलेगा। A E I O U इसको अंग्रेजी के वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स हैं, राइट। और ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट। लेकिन ये क्या है, ये पूरा अल्फाबेट आती है, पूरा जो आपका अल्फाबेट है वो है, ठीक है। तो यहाँ आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि ए के सब अवयव इसमें मौजूद होंगे, आप ढूंढ के देख लेना, सब मिलेंगे। बी के सब एलिमेंट इसमें होंगे, यानी इसी से ये भी बना है, ये भी बना हुआ है। तो इस कंडीशन में यू इन दोनों का क्या होगा, ए और बी का यू यूनिवर्सल कहलाएगा, राइट। अभी समझ में आ गया कि किसी दिए गए समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके वो दिए गए समुच्चय सबसेट्स होते हैं, इसी से ये बना है। तो ये ए और बी इसका क्या है, सबसेट है, ठीक। तो इसी तरह आपसे 2 कंडीशन दिया है, कह रहे समकोण त्रिभुजों का समुच्चय एक अलग समुच्चय है और समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए यूनिवर्सल क्या होगा? तो आप बताओ समकोण त्रिभुज, नंबर 1 आपको दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें पूछो तो क्या आएंगे? केवल समकोण त्रिभुज आएंगे और कोई त्रिभुज नहीं आएंगे, है ना। और अगर मैं दूसरा पूछूं, दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो आपका जवाब क्या होगा? इसमें भी केवल समद्विबाहु आएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। तो इससे मिला करके बना एक यूनिवर्सल, अगर हम यूं लिखें समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए, अगर मैं लिख दूं सभी त्रिभुजों, यू क्या है? सभी त्रिभुज का समुच्चय है। अगर मैं ऐसा लिख देती हूं तो आप क्या कहेंगे? सभी त्रिभुज में क्या आ जाएगा? समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु और जितने भी टाइप के त्रिभुज होंगे, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सब के सब त्रिभुज ही तो होते हैं। तो यू अगर मैं लिख दूं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो अपने आप बाकी सब, ये भी इसमें आएगा, ये भी इसमें आएगा, तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है? कह रहे समुच्चय ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर भी दे रखा है, सी भी दिया है, यानी 3 समुच्चयों को दे रखा है। कह रहे प्रदत्त है, मतलब दिए गए हैं। तो इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए प्रस्तावित किए जा सकते हैं? ये जो चारों समुच्चय आपको दिए हैं नीचे 1, 2, 3 और 4, इसमें से कौन सा कह रहा है इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, या कौन सा या कौन से कह रहा है? माने एक हो सकता है, ऐसा हो सकता है चेक करने पे 2-2 मिल जाए, तो यही चेक करना है कि इनमें से कौन से इन तीनों के लिए सार्वत्रिक हो सकता है। तो सार्वत्रिक में वही होगा जो जिसके ये तीनों सबसेट होंगे, यानी कि इन तीनों के अवयव जिसके अंदर बैठे होंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम ए की बात करें तो क्या दे रखा था? 1, 3, 5 दे रखा है, ठीक है। बी की बात करें तो बी में क्या दे रखा है? बी में 2, 4 और 6 दे रखा है। सी की बात करें तो सी में 0, 2, 4, 6 और 8 दे रखा है। आप चेक कर लो इन चारों में से किस में ये सब के सब हैं, तीनों के एलिमेंट किस में है, वही इन सब का क्या होगा? सार्वत्रिक होगा। तो अगर हम पहले को चेक करने चले, पहला दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चेक करिए क्या सबके ए बी सी तीनों के एलिमेंट इसमें हैं? तो 1, 3, 5, 1, 3 और 5 है। ए का तो है, ठीक है। बी का भी चेक करो, 2, 4, 6, 2 है, 4 है, 6 है। बी का भी है। सी का चेक करिए, ये सी है। सी का चेक करिए तो 0 है कहीं? हाँ है। 2, 4, 6, 8 भी है। 2, 4, 6 तो है, 8 बच गया, 8 यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा। सब के सब होने चाहिए। ए बी सी तीनों का सार्वत्रिक ये तभी बनेगा जब तीनों के एलिमेंट होंगे, जबकि ए बी के तो हैं, ये सी का नहीं है, तो कहेंगे ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये सब पूछा नहीं है, हम चेक करना आपको सिखा रहे हैं। पूछा है कौन सा है, तो हम पहले चेक करेंगे तभी तो पता करेंगे। तो ये तो नहीं है। आ जाइए दूसरे को चेक करिए। दूसरा पार्ट दिया है 5। 5 माने तो आप जानते हैं नल्ला होता है, कुछ नहीं, इसमें कुछ है ये नहीं है, तो सबके इसमें कैसे मौजूद होंगे? सोचने वाली बात है। क्या इसमें? नहीं, बिना सोचे इसका जवाब देने वाली बात है। ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट नहीं है भाई, सीधे लिख दो। फिर आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा आपको दे रखा है 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिया है। अब इसमें मिलाओ, 1, 3, 5 देखो बैठे हैं, 2, 4, 6 देखो यहाँ पे बैठे हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये भी बैठे हैं, ए भी बैठा है, बी भी बैठा है, सी भी बैठा है, तीनों के तीनों इसमें बैठे हैं। मतलब ये क्या है?
भी सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी वालों के लिए ये 2 शब्द इसके लिए याद रखना है, अंग्रेजी वाले के लिए केवल यूनिवर्सल याद रखना है, राइट। बड़े अगले पे चौथा पार्ट इसका देखिए क्या दिया है। चौथे में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो चेक कर लो इसको भी। तो 1 3 5 ठीक है। 2 4 6 है। 0 2 4 6 8 0 कहीं है या नहीं है, तो फिर ये भी नहीं है। ये भी क्या है, सार्वत्रिक नहीं है, सार्वत्रिक नहीं है। केवल एक ही है जो तीसरा पार्ट है इसका, यही आंसर है। तीसरा वाला ही क्या है, केवल यूनिवर्सल है ABC का, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। कोई डाउट रह गया तो मेंशन करना, अगले लेक्चर को लेते टाइम हम उसको क्लियर करा देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। क्लास का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे मिलेगा। साथ में डायरेक्टली टेलीग्राम पे ये हमारा ऑफिशियल चैनल है टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल, टेलीग्राम पर विजिट करके भी सीधे आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है डिस्क्रिप्शन में, जरूर फॉलो करेंगे, वहाँ पे क्विज अपलोड होते हैं, वहाँ से आप उसको अटेंड करेंगे। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगा, एग्जाम से पहले आपकी पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी। जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और मैं हमेशा ही आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट और आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं और अच्छे से आपके लिए कोशिश करती हूँ। सारी क्लासेस फ्री में और फ्री में ही आएंगी इस चैनल पर, सभी की सभी क्लासेस, और पूरा कराया जाएगा एग्जाम से पहले। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करते रहिएगा दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास। और अपना ध्यान रखिएगा, आगे कंटिन्यू स्टडी करते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।